हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्यार गौतम। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लास 12 में कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 12 बोर्ड वालों बच्चों के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे किन स्ट्रेटजी से कैसे कैसे पढ़ना पड़ता है, क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या टिप्स हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा फिजिक्स की। फिजिक्स में सबसे पहले आती है एनसीईआरटी। अगर आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए। एनसीईआरटी से क्या बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं, और अगर 70 में से 70 अगर आपको ठोकना तो आप एनसीईआरटी बस पढ़ लेंगे तो उससे आराम से नंबर स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले ये एनसीईआरटी की बात करूँ, सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में उसके साथ साथ नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हैं तो बेशक एक दो बार तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। थर्ड बार अब क्या कर सकते हैं, उसमें आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नोट्स बनाने के लिए आपको शुरू में एक बार नोट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार जब आप उस चीज़ को करेंगे तो आप लिख के 10% फॉर्मूला आपको बताता हूँ। उसमें आप क्या करिए, जब भी आप नोट्स बनाइए पहली और दूसरी बार आपको पूरा नोट्स लिखना है। तीसरी बार में आप क्या करूँ, जो भी पेपर है, बड़ा सा एक पूरी शीट है, उसमें आप जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो लिख के प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से आप नोट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी कोचिंग जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ के नोट्स आप रखिए, लेकिन साथ में आप खुद के भी नोट्स बनाएं, जिससे आप एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले आप उस नोट्स को पढ़ के आराम से जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के बाद फिर उससे धीरे धीरे नोट्स बनाइए, और नोट्स में जो इम्पोर्टेंट है उसमें स्टार मार्क कर दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरा मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दम पे आते हैं तो फिजिक्स में 70 में 70 आराम से आप ला सकते हैं। बट बड़ा आप अभी एकदम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में एकदम से आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो फिर सर के ऊपर से चला आएगा क्वेश्चन पेपर। तो आप क्या करिए, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए, पूरा अच्छे से एक बार हो जाए, फिर आप आइए किसमें, नोट्स पे। 2 बार एनसीईआरटी रीड कर लिया आपने अच्छे से, फिर उसके बाद तीसरी बार में अच्छे से नोट्स बनाए मजे से। तो 2 से 3-4 पेज, मतलब जितने भी नोट्स बनाने में लग गए तो उतने में आपने नोट्स अच्छे से बना दिए, तब आपके पास फाइनली रिसोर्स हो गया एक तैयार। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फिर उसके बाद जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, अब नोट्स कंप्लीट होने का नेक्स्ट स्टेप है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। तो 5 से 6 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में, तो आपको वो सब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप जितने प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होंगे उतने आपसे अच्छे से रिटेंड हो जाएगा। और उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अरिहंत की चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर्स आते हैं, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो उससे बहुत आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं इस चीज़ को समाप्त करता हूँ फिजिक्स को। ठीक है, तो फिजिक्स में सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी भैया हमने एक बार दो बार पढ़ ली, फिर उसके बाद हम बनाएंगे नोट्स। एक बार 2 बार लिख के नोट्स बनाएंगे, तीसरी बार में जो शॉर्ट है लिख के हम रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज़ हमें क्लियर होगी। ठीक, अब इसके बाद अब मैं एक चीज़ बताना भूल गया। 70 मार्क्स का पेपर फिजिक्स का जब बनता है तो 50 मार्क्स का थ्योरी आता है, तो 15 से 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आता है। तो 50 मार्क्स थ्योरी में आप नोट्स और एनसीईआरटी के दम पे जाएंगे तो आराम से पेपर बन जाएगा। 20 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ एग्जाम्पल आपने कर लिया, सॉल्ड एग्जाम्पल, उसमें सॉल्ड रहते हैं तो उसको आपको 2 से 3 बार या 4-5 बार प्रैक्टिस करना है। सॉल्ड एग्जाम्पल के बाद आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या सोचते हैं एनसीईआरटी पेपर आता नहीं है, सब ऐसे ही एक्सरसाइज दी हुई है, कुछ नहीं आता। जबकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल आप कर लेते हैं तो फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स के बाप बन जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आपसे अच्छे से बन जाएंगे। तो फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने न्यूमेरिकल्स है वो भी आप लगा लीजिए, प्लस साथ में एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज भी कर लीजिए, तो फिजिक्स आपकी डन। दोस्तों, इसी तरह फिजिक्स आप बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री बहुत आसान है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भगवान है। अब अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री में 70 में 70 लाना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए। इसमें भी 3 कैटेगरी बढ़ती हैं, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आप पढ़ लिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी से कर लीजिए, जो भी इसमें सॉल्व एग्जाम्पल दिए वो कर लीजिए, लेकिन साथ में अब उसमें कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको आपको सीखने के लिए एक अच्छी किताब आती है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की आती है वो। तो उससे अगर आप परचेस कर लेते हैं और उससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे वे में समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया था। मैंने भी अपने टाइम में वही किताब लगाई थी, तो आप
फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री करने के बाद मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे मस्त किताब है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ देंगे पूरा आपसे पेपर आराम से बन जाएगा। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने तो थोड़ा बोर लग सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 1-2 बार एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक, 2 बार एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, अब आप बनाओ उसके नोट्स। 1 बार 2 बार आपने क्या किया, अच्छे से पूरे नोट्स बना लिए। थर्ड टाइम अब रिवीजन कैसे करना है कि हम क्या करेंगे, एक रफ कॉपी ली, रफ कॉपी में हमको 2 से 3 बार उसको निकालना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से नोट्स आप बना लीजिए, है ना। एनसीईआरटी से 2 बार पढ़िए, फिर नोट्स ही बना लीजिए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद आप फाइनली आपसे क्या होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी डन। इस तरीके से अब मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। अब आती है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आसान होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हैं। रिएक्शंस, मैकेनिज्म, बहुत सारे लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की ये चीज़ कवर हो जाएगी। प्लस जब आप उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में आपको उसमें स्टार मार्क करते आना है। जो भी रिएक्शन है स्टार मार्क करना है, और जो भी नोट्स बनाएंगे उसको कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करनी है। इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका। तो फाइनली केमिस्ट्री मैंने आपको बता दी कैसे कैसे करना है। एक बार हम समअप कर लेते हैं। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, पहले आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। तो अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लीजिए, प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चन अंदर दिए रहते हैं, उसको आप सॉल्व कर लीजिए तो बढ़िया आपके नंबर सिक्योर हो जाएंगे। इस तरीके से इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, प्लस साथ में एक्सरसाइज भी कर लीजिए। तो ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी कर लेते हैं, नोट्स करके चले जाते हैं, नंबर अच्छे आपके स्कोर हो जाएंगे। बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 से 3 साल या 4 साल तक आप लगा के जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री मैंने बता दिया, फिजिक्स बता दिया। अब मैं बात करता हूँ मैथ्स, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ मैथ्स में क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। लोग क्या सोचते हैं एनसीईआरटी नहीं करेंगे, इधर उधर की किताब कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी से क्या होगा, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे, क्वेश्चन क्लियर होंगे तो आपके लेवल इंक्रीज होंगे। इस तरीके से तो आपको पहले अपने अब एनसीईआरटी में पढ़ना क्या, सबसे पहले चीज़ तो एग्जाम्पल दिया होगा। पहले आप बेसिक पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल पे आओ। एग्जाम्पल आपके क्लियर हो जाए, एग्जाम्पल में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल आपसे बन जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरीके से एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के बाद आते हैं एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ होती है, इसमें आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज ऑल्दो मैं अभी आगे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं खुद एक्सप्लेन करूँगा, खुद पढ़ाऊँगा मैं। तो अभी लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एग्जाम्पल्स आप कर लो, साथ में एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन जितने भी हैं वो भी सारे कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। एक होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोग के टाइम पे स्कूल में जब पेपर होते थे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट फंसते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। तो आप उसको मिसलेनियस क्वेश्चन में वो देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन से आए हुए हैं, तो आप वो सब एनसीईआरटी में टिक कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। तो इस तरीके से आप, और जब भी वो एग्ज़ाम जब भी एग्जाम आए तो आप उसमें स्टार मार्क कर लिए, और एग्जाम से पहले उन क्वेश्चंस को मिसलेनियस को करके चले आइए। तो आपके स्कूल एग्जाम में जितने भी आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो मिसलेनियस के थ्रू आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी के बहुत फायदे हैं। अब इसमें 80% पेपर पूरे एनसीईआरटी से ही आता है। अब अगर आप और ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, आपको आप बोलोगे नहीं हमको 80 में से 100 में से 100 लाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका आरडी शर्मा आप कर लो। पर आरडी शर्मा आप एकदम ही शुरुआत करो, नहीं बन पाएगी आपसे। मैं आपको इतने कहूँगा पहले आप बेसिक कवर करो, बेसिक करने के बाद एग्जाम्पल पे आओ, एग्जाम्पल से फिर अपने एक्सरसाइज पे आओ, और इसके बाद भी अगर आपको ऑल लेवल पे आओ तो आरडी शर्मा पे आओ। प्लस एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं पिछले 2-3 साल में। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी में पहले एग्जाम्पल कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो आरडी शर्मा आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मस्ट है, इसको नहीं छोड़ सकते, ये तो करना ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स में बिना करे जाना ही नहीं है पेपर देने। 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यदि टाइम कम बचता है तो 3 से 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाने हैं, तब हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 100% स्कोर हो पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों तो फाइनली मैंने फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में सब कुछ कवर कर चुका हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको फाइनली बता दिया कि हम कैसे कैसे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और आने वाले वीडियोस में और आपको नोट्स मिल सकते हैं,
और आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, और मैं आगे अभी और इसमें वीडियोज़ और बनाते जाऊँगा। और इसमें फाइनली 12th में मैथ्स कवर करूँगा, फिज़िक्स कवर करूँगा, और केमिस्ट्री में नहीं कवर करूँगा क्योंकि केमिस्ट्री मेरा उतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में आपको बता दिया मैंने, लेकिन फिर मैथ्स और फिज़िक्स में आपको पूरे वीडियोस दूंगा। केमिस्ट्री इन फ्यूचर में आपको दे सकता हूँ बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से हम कवर करेंगे तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। इस टिप्स ये टिप्स को जो फॉलो कर दिया उसके 100% नंबर पक्के आएंगे बोर्ड में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दे रखी है, उसको आप दबा सकते हैं, और मैंने अपने बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय।